Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed, most welcome my YouTube channel Dear Sir Afshin। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5, उसका लेक्चर नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2। इसके 4 पार्ट हैं। ये रिव्यू करवा रहा है 5.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। 2 क्वेश्चन जो मैंने सामने लिखे हैं, 2 पार्ट, एक पहले क्वेश्चन के हैं और 5.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं जो कि इसी लेक्चर में हम करेंगे, वो जो है वो उसके क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर वो सीख लिए हैं अगर आपने मेरे चैनल से, तो लिहाजा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और किसी भी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट होती है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। इंतहाई आसान क्वेश्चन, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट, सॉल्व करना है और उसको जाहिर करना है देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन, यानी सोल्यूशन को जो आपका आया होगा आंसर, उसको ऑन रियल लाइन, उसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जाहिर करना है, सॉल्व भी करना है। सबसे पहले सॉल्व करने का मतलब ये होता है जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x इन्वॉल्व है तो ये समझ लेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो उसको खत्म करने के लिए जो भी नीचे होगा उसको सबको मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लेंगे। मतलब क्या करेंगे कि 3 ही सिर्फ है तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो 3 को हम क्या करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे, x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 के साथ भी करवा देंगे, और 3 को हम जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले लिख लें या बाद में लिख लें, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं होता, सबके साथ लिख लिया। उसके बाद ये देखिए कटिंग होगी हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया सिर्फ x प्लस 5 और इधर 3 आ गया, 1 3 3 माइनस इधर आ गया 3x। उसके बाद मैं कहता हूँ आपको जो x वाले हैं उनको लेफ्ट साइड पे आपने कर लेना है। ये माइनस है तो इधर आके आ जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस। साइन चेंज कर देना है, x वाले एक साइड पे आ गए, दूसरे कांस्टेंट एक साइड पे आ गए। 1 और 3 कितने हो गए, दोनों को जमा करना है 4, 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 साइन बड़ी रकम का माइनस आ गया। अब ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2/4। अब ये कटिंग करें, 2 1 2 2 4, x का जो फाइनल जवाब आता है -1/2 है। अब ये -1/2 जो आंसर आया है, इसको हमने क्या करना है, रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सबसे पहले बेटा रियल लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मैंने लाइन बना ली, जितना है, जैसे -1.2 है तो थोड़े से पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3, इधर माइनस वाले होते हैं, -1 -2 -3। आपने से थोड़ा सा वक्फा रख के बराबर वो देख लेना। सबसे पहले ये देखेंगे आंसर माइनस है, इसका मतलब इस साइड पे है। -1/2 का जब हम आंसर निकालेंगे तो ये छोटा है, 0 लग जाएगा, पॉइंट 2 5 10, मतलब क्या हुआ कि 0.5। आंसर हमारा क्या है 0.5। 0 और 1 के दरमियान जो है ये भी तो 1 है, लेकिन ये प्लस वाला है, हमें चाहिए माइनस वाला, तो इस साइड पे होगा, तो तकरीबन दरमियान में। तो यहाँ पर हमने इसको डॉट कर देना है और यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर आ गया। सॉल्व भी कर लिया और नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर लिया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पे देखें बेटा हमारे पास 3 2 3 है, यानी नीचे 3 भी है और 2 भी है, जो एक दफा लिख लें रिपीट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 2 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अच्छा, एक अब सवाल मैं आपको बताने लगा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब आप कहेंगे कि सर 3 6 भी तो लिखा जा सकता है, जब आप 6 लिखेंगे फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने ऐसे ही लिखना है, जो भी नंबर होंगे उसको बस वो ही लिख देना है और सबके साथ लिखना है। ये देखें 3 मल्टीप्लाई 2 और आगे ये पूरी रकम मल्टीप्लाई 2x प्लस 1/3, फिर प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2
और आगे ये वाला मल्टीप्लाई x माइनस 1/3। ये इससे कटिंग होगी और 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4x, 2 1 जा 2, ठीक हो गया। ये 2 2 वैसे कैंसिल, तो 3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। फिर 3 को 2 से करें 6, 6 को 1 से करें 6, ये 3 3 कैंसिल। अब ये -2 है, -2 को x से करेंगे तो -2x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 को 1 से करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। अब x वाली रकम को एक साइड पर, अब ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है तो काट ले। 2 और 3 कितना आ जाएगा बेटा 5, और इधर 6 और 2 कितना बन गया 8 -2x। अब आपने क्या करना है, इसके साथ नहीं करना, जो x वाले वो x के साथ वाले के साथ ही ऐड होते हैं। अब x वाले हम एक साइड पे कर लेंगे, दूसरे एक साइड पे कर लेंगे। ये माइनस है तो इधर आके आ जाएगा प्लस, ये प्लस है तो इधर आके आ जाएगा बेटा माइनस। 4 में से 2 निकाले तो 2x, और यहाँ पर 8 में से 5 निकाले तो, ठीक है यही आता है ना। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो बेटा हमारे पास क्या आया था, जरा एक दफा देख लें दोबारा से, कि जब 2 को इसके साथ किया था तो 4x इसको साथ किया था 2 आ गया। यहाँ पर जो था 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 आ गया था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे जब हमने किया तो 6 आ गया था। अब यहाँ पे जब हमने किया था तो -2 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 को x से किया तो 2x आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एक दफा अगर मैं क्वेश्चन भी देख लूँ, 2x + 1/3 + 1/2 1 माइनस x माइनस 1/3, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसको दोनों को जमा कर लिया, तो ये कितना बन गया 5, ठीक है 4x, और इधर बेटा हमारे पास फिर हमने क्या किया 6 और 2 8 आ गए। फिर हमने क्या किया x वाले एक साइड पे 4x, ये माइनस इधर आके आ जाएगा प्लस। तो ये बेटा हमारे पास कितना मान जाएगा, ये प्लस हुआ है ना, 2 और 3 फिर कितना मान जाएगा, सॉरी 4 और 2 कितना मान जाएगा 6x, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 8 में से अगर हम निकालें 5 तो कितना आ जाता है बेटा, क्योंकि ये प्लस था इधर आके क्या हो गया हमारे पास माइनस हो गया। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर भी हम देख लेते हैं बाद में, ये 3 आ गया, ठीक हो गया। ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड, ठीक है, ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, यानी x का जो जवाब है 1/2 आ गया, यानी 0.5 आगे भी हमने किया था तो 1/2 आया था 0.5। इस वजह से मैं रिपीट कर दिया कि मिस्टेक तो नहीं है इस वजह से, क्योंकि ये भी वही आ रहा था इस वजह से। चलें करते हैं जी नेक्स्ट, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बेटा हम लगाएंगे जी 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये तकरीबन है प्लस वाला है तो 0.5 ही है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ पर है जी 1, ये देखें 0 और 1 के दरमियान 0.5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे x = 1/2। तो बेटा ये फाइनली जो है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। और अब हम करते हैं इसका यानी कि पार्ट 3 और 4, इसी लेक्चर के अंदर हमने वो भी कंप्लीट करना है। अच्छा तो बेटा जो पार्ट नंबर 3 और 4 है, मैंने आपको बताया कि ये जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, यानी कि इसके अंदर ना इनक्वालिटीज है, और इनक्वालिटीज में क्या होता था वहां पर वैसे ही हम करेंगे, मतलब कि उसको सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे x की वैल्यू निकाली है, लेकिन नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है वो हमारे पास है जी 3x + 7 3x + 7 < 16, और जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास है बेटा 5 × x - 3, इसके बाद > 26x - 10, सॉरी यहां पर ब्रैकेट है बाहर, 10x + 4। तो 5 × x - 3 बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, ये हमारा ठीक हो गया क्वेश्चन। तो अब जो है हमने इसको सॉल्व करना है, और उसी तरीके से हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा सबसे पहले लेफ्ट साइड पर x वाला ही बचाना था, लेफ्ट साइड पे ही है, तो ये प्लस होता जाके आ जाएगा माइनस, तो 3x और ये 16 में से निकालने 7 तो कितने आ जाएंगे 9,
ये मल्टीप्लाई इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर माइनस वाला डिवाइड होता तो फिर इनक्वालिटी का चेंज कर देना था रूप, अब चेंज नहीं करेंगे। 3 1 3 3 3 9, तो x लेस देन क्या आ गया 3। नंबर लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मेन है नंबर लाइन के ऊपर क्या किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फिर देसी नुस्खा भी आपको पता मैंने तैयार किया हुआ है, 3 3 या 4 4 तक कर लेंगे, 5 तक, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले आप 3 देखें, 3 देख लिया भाई पॉजिटिव है तो ये 3 रहा। मैं गोल इसको सर्कल करूंगा, डार्क उस तब करते हैं ऐसे, और इसमें फर्क ये है कि जब r इक्वल होगा नीचे तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, जब अगर लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो तब हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया ना। तो इसमें ये r इक्वल हो तो फिर डार्क होता है। अब ये सिर्फ सर्कल लगेगा, अब इस तरफ जाएगा या इस तरफ, मैंने कहा था जिस तरफ ये कोना बना होगा आपने उस तरफ ले जाना। तो कोना इस साइड पे है तो हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, और ये हमारा आंसर क्या आ गया, x लेस देन 3। इंतहाई आसान। इसी तरीके से यहाँ पे भी x की बेटा वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल है, आसान तरीन क्वेश्चन है जी। 5 को s से करेंगे तो 5x, माइनस 5 को 3 से करेंगे तो 15, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट हैंड का होता है ग्रेटर देन पढ़ते हैं, 26x माइनस 10x और माइनस प्लस -4। अब x वाले एक साइड पे कर लें, दूसरे एक साइड पे कर लेंगे। 5x, ये प्लस है इधर आके आ जाएगा माइनस, ये माइनस है इधर आके आ जाएगा प्लस, और जो बगैर x वाले हैं वो ये माइनस से इधर आके आ जाएगा प्लस। ठीक हो गया। x वाले इधर उधर आए तो आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये 5 है, ये माइनस, ये देखिए 5 -10 और प्लस 10, और सॉरी -26 है और प्लस 10 है। अब ये देखिए 5 और 10 कितना हो गया 15, 15 में से ये निकालें तो -11 आ जाएगा। साइन बड़ी रकम का लगाते हैं ना, या आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ये करेंगे तो ये भी +11 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई है। अब ये देखें मैं माइनस वाला आ गया, वही बात होगी। अच्छी बात ये है कि इस सवाल के अंदर ये भी पॉइंट आ गया, सीखने के लिए ये भी आपको मिल गया। तो आगे आपकी वो जो क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, वो आपको वहां पे भी सारा एक आधा क्वेश्चन इस तरह का था, चलो आपको पता चल जाएगा। अब हमने डिवाइड करना है -11 को, मैंने कहा था प्लस को अगर लेके आए इस तरह पर तो इसका रूट चेंज नहीं करते, लेकिन माइनस वाला जब लेके आते हैं तो इसका रूट चेंज कर देते हैं। यानी -11 को फॉर एग्जाम्पल हमने इसके नीचे भी डिवाइड करवा दिया और इसके नीचे भी -11 को डिवाइड करवाया, तो इसका रूट तब ही चेंज कर देंगे। तो ये कैंसिल होके x आ गया और ये कैंसिल होके -1 आ गया। बात फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा कि माइनस वाला अगर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाए ना, हम इसको भी दोनों तरफ 3 3 पर डिवाइड करवा सकते थे, कोई इशू नहीं। लेकिन इनक्वालिटी को साइन क्यों नहीं था चेंज करना, क्योंकि ये प्लस का था, यानी +3, यहाँ पर माइनस था, इस वजह से तब ही रूट चेंज कर देना जब आपने डिवाइड करना है। तो आंसर आपको -1 आ गया। बस इसको हम नंबर 9 पे ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखें 0 1 2 3 4, आपने इसे जितने मर्जी कर दें, -1 -2 -3 और -4। बस मैं ये कहता हूं कि जो भी आपका आंसर है उस हिसाब से 1-2 ज्यादा रख लें नंबर। -1 है और r इक्वल भी आ गया, ये भी बेहतर हो गया। r इक्वल भी आपको सीखने को मिल गया। अब r इक्वल आ जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि डार्क सर्कल, यानी कि सर्कल ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको डार्क करेंगे। तो ये देखिए मैंने डार्क किया, सबसे पहले -1 के ऊपर, ये -1 था, इसके ऊपर डार्क कर लिया। अब मैं इधर जाऊंगा, ये इधर जाऊंगा, ये चीज बताती है, ये कोना इस तरफ है तो मैं इसको उठा के इस तरफ कर लूंगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख लूँ, नहीं भी लिखूंगा तो कोई नहीं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इंशाल्लाह ताला उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो वो भी उसको सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।